राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक और वीडियो के साथ हम आपके समक्ष आ गए हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि आपका सुबह का रूटीन क्या होता है, तो आज हम वही लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमने अपने भगवान जी को घंटी से जगाने की कोशिश की, और तालियों के साथ में आप घंटी से या ताली से भी उनको जगा सकते हैं। पर जो भी करें प्रेम पूर्वक करें। सोए हुए होते हैं तो जैसे भगवान के रूप ही हैं, बच्चों के रूप हैं, भगवान हैं, तो उनको बड़े ही प्यार से सलीके से आप उनको उठाएं सुबह सुबह। और ये हमारी श्री राधा और हमारे जो भी श्री विग्रह हैं, हमारे 2 जगह हैं, 2 जगहों पर ये शयन करते हैं। छोटे वाले सभी इस पर सोते हैं और पीछे सब हमारे बड़े लाला सोते हैं। तो सर्वप्रथम हम इन्हीं को उठाते हैं, छोटे वालों को, सभी को, राधा जी को, श्री जी को, श्यामा है हमारी, इनको, और सबको उठाकर एक एक करके हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। और काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि जगाते हैं, जगाने के तुरंत बाद भोग देते हैं दूध का। तो हम सही बताएं तो हम नहीं देते हैं, पहले हम उनको जगाते हैं और जगाने के बाद में सबको बैठाल कर सबसे पहले हम स्नान कराते हैं। उसके बाद ही हम दूध या जो भोग है हम देते हैं। और ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप भोग पहले दें बाद में दें। और देखिए, जिस तरीके से ये परंपरा चली आ रही है कि मंदिरों में तो बहुत ही कायदे से सब तरीके से होता है, और ये हम जगाने के बाद में इनको जल पिला देते हैं थोड़ा सा। तो आप भी पिलाएं, क्योंकि रात भर से सभी सोए होते हैं। तो उठाने के बाद में आप इनको जल पिला सकते हैं। और इसके बाद तो मैं बता रही थी कि मंदिरों में जैसे कि अलग अलग प्रथा है, अलग अलग मंदिरों में। तो बिहारी जी के मंदिर में भी है कि सुबह में उठने के बाद में उनको दूध का भोग दिया जाता है। तो लेकिन हम लोग क्योंकि घर में रहते हैं, तो जिस तरीके से हमारे घर में अपना हम कर सकते हैं, हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर से हम कंपैरिजन करें, और हो भी नहीं सकता। वहाँ की सारी जो सेवाएं होती हैं, विधि विधान होते हैं, वो अलग होते हैं। आप एक गृहस्थ में रह कर के अपने जो लिमिटेशन के साथ में आप जितना काम कर सकते हैं, जितनी भक्ति आप कर सकते हैं, वो आप कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एंजॉय करना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा लिमिटेशन आती है तो वहाँ पे बंधन भी आता है, और कहीं ना कहीं वो भक्ति मार्ग में एक रुकावट भी पैदा करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम जगाने के बाद में इनको पहले जल पिलाते हैं, और जल के बाद अब ये सब तैयार हो रहे हैं स्नान के लिए। तो एक एक करके हमने इनके वस्त्र निकाले हैं जो कि धुलने के लिए जाएंगे। और कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि वस्त्रों को रोज़ धोती हूँ, कई बार ऐसा भी करती हूँ कि वस्त्रों को इकट्ठा 2 या 3 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद में धोती हूँ। और क्योंकि वस्त्र काफ़ी हैं, तो इकट्ठे करने के बाद में मैं एक बाल्टी है जिसमें मैंने भगवान जी की अलग से बाल्टी है, उसमें रख लेती हूँ, और उसके बाद में उनको धोती हूँ। और क्योंकि वस्त्र हमें धुले हुए ही पहनाने चाहिए, तो हमको जो वस्त्र है, क्योंकि हम भी खुद जब स्नान करते हैं तो उसके बाद में धुले हुए वस्त्र पहनाते हैं और पहनते हैं। इसी तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उन्हीं वस्त्रों को लगातार पहनाते रहते हैं। तो जानकारी ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो अब हमने उनको सबको नीचे बैठा लिया है, और ये है वह एक छोटी सी खटिया जिस पर हमारे श्री जी और हमारे श्री हरि सोते हैं। ये हमने इनके लिए स्पेशली ऑनलाइन मंगाई थी, और आप लोग भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। स्पेस के हिसाब से कम स्पेस लेती है, और सोने के पर्पज़ से, शयन के पर्पज़ से ये बहुत अच्छी है। और अब है हमारे बड़े लालाओं की बारी। तो एक एक करके अब इनको भी हमने उठाया। उठाने के बाद में एक एक करके ये इनके सारे तकिए हैं जो हैं हम साइड में रख देते हैं, फिर एक जगह लगा कर रखते हैं ताकि हमको रात में ढूंढने में परेशानी ना हो। और हमने एक टब जैसा ले रखा है, उसके अंदर हम सारा इनका सामान रख देते हैं।
और इनको भी हमने जल पिलाया। आजकल गर्मी बहुत है तो मिट्टी के बर्तन में हमने जल रख रखा है, क्योंकि थोड़ा सा शीतलता प्रदान करता है। हमको भी गर्म जल अच्छा नहीं लग रहा है, गर्म पानी अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरीके से हम भगवान को भी मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हैं, जल रख सकते हैं। वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी तापमान बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से तापमान के गर्म होने की वजह से जल और पानी बहुत गर्म है, और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जैसे गर्म कर रखा है। तो फिर इस पर्पज़ से मिट्टी के बर्तन हमें बहुत सहयोग प्रदान करते हैं, उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए भी एक छोटा सा मटका या मटकी रख सकते हैं, और उसके अंदर उनके लिए पानी रख सकते हैं और उनको पिलाया जा सकता है। तो जैसा कि पहले हमने उन सभी के वस्त्र उतार के धोने के डाले थे, अब इनके भी हम एक एक करके उतारेंगे और धोने के लिए डाल देंगे। और देखिए, ये आपकी वैसे तो ज़रूरत है कि आपको धुले हुए ही पहनाएं, पर काफ़ी लोग अब ऐसा है कि उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वो पहनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, धुले हुए तो पहनाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो लोग नहीं, जिनके पास है तो वो पहना रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। बट कोशिश यही करें, अगर आपने 2 जोड़ी भी ले रखे हैं या 3 जोड़ी भी उनके वस्त्र ले रखे हैं, तो उनको गर्मियों में धो धो के पहनाएं, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं। और हम लोगों ने तो क्योंकि इकट्ठे ले रखे हैं भगवान जी के वस्त्र, तो हम तो 2-3 दिन के इकट्ठे भी कर लेते हैं और उसके बाद में उन्हें धो करके रख देते हैं तह लगा करके, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसी हिसाब से पहना देते हैं। और सब लोगों का अपना अपना रूटीन है, अपना अपना तरीका है, और काफ़ी लोगों का आ रहा था कि आप कैसे करते हैं, और इसीलिए हमने ये एक रूटीन वीडियो बनाया सुबह का, कि क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ सुबह से लेकर रात तक का करना बड़ा कठिन है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमने सोचा है कि अब हम आपको पहले सुबह का रूटीन दिखाएंगे, उसके बाद में कभी टाइम लगेगा तो हम शाम का वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे करके इन सब के भी हमने वस्त्र उतार दिए हैं, अब ये भी तैयार हैं नहाने के लिए, स्नान के लिए। और जहाँ तक मंदिरों की बात है तो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर अलग हो जाता है। कहीं ना कहीं आप जब घर पे भगवान जी को रखते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, भक्ति है, पूजा है, कुछ बंधन में नहीं की जा सकती है, क्योंकि बंधन कहीं ना कहीं आपको रोकता है, आपको फिर उस भक्ति की ओर जाने से पथ से पीछे हटाता है। तो अगर हम ये कहें कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से कर लेने में यह है कि कम से कम कुछ जो हम कर पा रहे हैं वो हो जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहराई में बंधन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भक्ति से हटकर फिर उसी चीज़ में उलझ कर रह जाएंगे, और ना ही कुछ सेवा कर पाएंगे और ना ही कुछ और काम। तो अपने हिसाब से हमें कुछ चीज़ों को लेकिन मानना भी चाहिए। सब कुछ आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जैसे कि भोग सामग्री आपको नहा धो करके ही बनानी चाहिए, और कुछ नियम हैं कि आप नहा धो करके। और ये देखिए, अब ये सब लोग, क्योंकि हमने इनको नीचे बैठा दिया है और नीचे हमने एक आसन बिछा रखा है, हमने उसके ऊपर सबको बैठाला है। तो आप ऐसा कभी ना करें कि ले करके ज़मीन पे बैठा दें। आप दे सकते हैं, साइड में एक आसन पड़ा हुआ है, आप उस पर बैठा लें आराम से। फिर नहला करके वापस हम वहीं बैठा लेंगे। हमने वहाँ उस जगह को साफ़ कर दिया है। जैसा कि आजकल हवाएं भी चल रही हैं, धूल भी है, तो काफ़ी धूल हो जाती है। तो हम उस जहाँ स्थान पे जहाँ और खाना भी खाते हैं तो कुछ गिर जाता है, तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। पहले क्लीन कर लें अच्छे से। और ये देखिए, दोनों यहाँ स्नान कर रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से। हमने उसमें गंगा जल डाल दिया है और फिर उसके बाद हमने स्नान कराया। तो ज़्यादातर सबसे पहले पांडु का ही नंबर आता है, यही सबसे पहले स्नान करते हैं। और इनको स्नान कराने के बाद में मैं पहले बैठाल देती हूँ, उसके बाद में एक एक करके अन्य सभी को हम स्नान कराते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ठंडे पानी से नहाने के बाद में ये हमने इनको पोंछ दिया है एक तौलिए से। तो आप भी तौलिया ले अपना एक स्वच्छ कपड़ा रख सकते हैं, तौलिया या कुछ भी, जो आप उनको नहलाने के बाद में क्या कहते हैं, रख दें।
तो ये है, देखिए अब इनको हम कपड़े पहनाने की बारी आ रही है। तो पहले इनको पोंछ लेना ज़रूरी है, और हमने कपड़े पहले ही निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि ये बहुत बार बार डिस्टरबेंस होता है कि हम उठें और फिर उनके लिए निकाल के रखें। तो आप जो भी है पहले ही तैयारी करके रखते हैं तो आपका समय भी बचता है, और देखा जाए तो थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि बार बार उठना पॉसिबल भी नहीं होता है, और क्योंकि थोड़ा सा विग्रहों में भी वज़न है, आप बार बार उठेंगे बार बार बैठेंगे, उनके भी लग सकती है या गिर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पहले कपड़े निकाल के रख लें। तो मैंने अब इनको साइड में बैठाल दिया है, और बैठालने के बाद में इनको कपड़े पहनाती हूँ मैं, और अन्य सभी को भी हम ऐसे ही इसी तरीके से पहनाएंगे। आगे आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, और जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि हमारा चैनल भक्ति का चैनल है, लड्डू गोपाल से रिलेटेड चैनल है, तो हम इसी तरीके की वीडियो लगातार डालते रहते हैं, और जैसा हम अपना फॉलो करते हैं उस तरीके की जानकारी भी देते रहते हैं। हो सकता है कि हमारी जानकारी पूरी तरीके से ठीक हो या ना हो, लेकिन जितना हमको ज्ञान है, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से कोई भी देखिए पूरा ज्ञान नहीं रखता है। और ये मैं दिखाना चाह रही थी कि ये इत्र है, और जहाँ से हम वस्त्र मंगाते हैं उन्होंने स्पेशली भगवान जी के लिए ये इत्र हमको भेजा था, एक तरीके से गिफ्ट भेजा था, और उनकी इच्छा थी कि सबको हम लगाएं इत्र। तो देखिए ये लोटस का एक इत्र है, उन्होंने हमें भेजा था, और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं वहीं से सामान ज़्यादातर मंगाती हूँ, और उन्होंने ये हमारे भगवान जी के लिए बोला था कि इत्र की सेवा हम ज़रूर दें। और पांडु क्योंकि बैठ गए हैं, और इनका श्रृंगार मैं साथ के साथ वहीं कर देती हूँ, और इनके बाद में सभी अन्य लोगों का भी स्नान कराने के बाद में धीरे धीरे श्रृंगार होता जाता है। तो यही है कि भक्ति भाव के बारे में जहाँ तक बात करें तो हम जितना कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का विचार भी अलग होता है, सबकी विचारधारा भी अलग है, और आप उससे हो सकता है अलग काम कर रहे हों, तो सभी लोगों का मत एक नहीं होता है। सब लोगों की, मैं जहाँ तक ज्ञान की बात कर रही थी, तो सर्वज्ञाता तो देखिए ईश्वर के अलावा कोई नहीं, सब अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं बातों को, चीज़ों को। तो जितना हम आसानी से जितने उसको कर सकें भक्ति को, तो वो ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कि सारे नियम इतने हार्ड भी नहीं होने चाहिए कि आप फिर कर ही ना पाओ। तो अपने हिसाब से थोड़ा लचीलापन आप उसके अंदर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भगवान को हम बिना स्नान करे टच नहीं करते हैं, उनको उठाते नहीं हैं, उनका भोग जो है हम नहा कर के ही बनाते हैं। ये सारे नियम जैसे कि मंदिरों में पालन किए जाते हैं, तो उस तरीके से हमें भी करना चाहिए, और उन दिनों में भी हमें भगवान को नहीं छूना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ हैं जो हम भी फॉलो करते हैं, और ये माननी भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें हम लचीलापन ला सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, उसमें कर लेनी चाहिए। जैसे कि अब आप कहें कि मंदिरों में 8 टाइम भोग लगता है, तो हम घरों में भी 8 टाइम भोग लगाएं, तो ये नहीं हो सकता। हम अपने घरों में जितने बार भी कुछ खा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसी तरीके से हम ईश्वर को भोग लगाएं, प्रदान करें। हम तो वैसे उनको देने वाले कोई नहीं होते, सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन बस अर्पण करते हैं, अपनी भाव को उनके सामने प्रकट करते हैं। तो बस वही वाली बात है। बाकी तो सब ये है कि हम ईश्वर को भला क्या ही भोग लगाएंगे, वो तो सब हमको देने वाले हैं। लेकिन ये है कि भोग अगर हम लगाते हैं तो साफ़ स्वच्छ तरीके से लगाएं। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी का दल अवश्य रखें, जैसे कि मैं बार बार वीडियो में इस बात को कई वीडियो में भोग की जो है हम बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए मंदिरों का तो नियम कर्म बहुत अलग है। पहले भी एक वीडियो हम बना रहे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मंदिरों के तरीके से तो हम नहीं चल सकते, उनके नियमों से हम नहीं चल सकते।
लेकिन ठीक है, आप अपना जितना कर सकते हैं, जितना और जितना स्वच्छता से हम चीज़ों को रख सकते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं स्वच्छ होना आपका बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हैं गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि भाई आप नहाएं धोएं या ना नहाएं, राम का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, तो वो भी ठीक है, क्योंकि ईश्वर का नाम तो भाई लेना आवश्यक है। उनकी छत्र छाया ही है, जब तक है तो आप सब कुछ कर पा रहे हैं, सब कुछ हम पॉसिबल है इस दुनिया में, तो उनका साथ ही है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसको तो हम कभी वो हमें ना छोड़े, बस हम उनसे यही विनती करते हैं ईश्वर से कि हमारे साथ बने रहें, बस हमको अपनी भक्ति प्रदान करते रहें। और ये है नंदू की बारी अब नहाने की। अब ये नहा चुके थे तो हमने इनको भी कपड़े और वस्त्र आदि पहना दिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो क्योंकि हमें भी ज़्यादा हैवी पोशाक कपड़े पहनने में गर्मी लग रही है, उसी तरीके से उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए कुछ मैंने ये इनके बहुत ही हल्के वाले कपड़े मंगा रखे हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं इनको यही धारण कराती हूँ। और ज़्यादा फैंसी कपड़े जो होते हैं इस दौरान, अब आप खुद महसूस करेंगे कि आपको खुद जब गर्मी लगती है तो गर्मी के समय में बड़ा ही वैसा हो जाता है कि आपको भी खुद मन करता है कि हल्के कॉटन के कपड़े एकदम होने चाहिए। तो उसी तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से हमने उनके लिए ये कपड़े रख रखे हैं बहुत हल्के। और पहनाने के लिए तो ये है कि ओकेज़न होते हैं, ओकेजनली हम अच्छी ड्रेसेस भी पहनाते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस भी पहनाते हैं, लेकिन हाँ, समय का और सीज़न का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि आप जब मान रहे हैं, उनके अंदर प्राण है, हर चीज़ है, तो महसूस वो भी कर ही रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी कोशिश तो यही है कि हम जो भी है आप तक शेयर कर सकें, और करने की कोशिश भी करते हैं। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि वीडियोस कम पड़ पाती हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सभी के साथ में है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियोस लाने के लिए, पहुंचाने के लिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट पे लिखें और लाइक ज़रूर करें, उससे हमको भी प्रोत्साहना मिलती है कि हाँ, हम जो वीडियोस बना रहे हैं आप तक पहुंच रही है, वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या आप किस तरीके की और वीडियो चाहते हैं, किस तरीके की जानकारी जितनी हमको है, हम भी सर्वज्ञाता तो नहीं है, लेकिन जितनी है आप तक शेयर ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और तो इसी तरीके से आज की वीडियो में मैंने इन्हीं लोगों का आपके साथ शेयर किया है, स्नान वगैरह, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है अगर हम सभी का करें। तो अगले पार्ट में जो हम बनाएंगे उसमें हम अन्य सभी जो हमारे श्री भगवान श्री हरि जी हैं, राधा जी हैं, उनका भी वीडियो आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इन सब का कैसे हम उठाते हैं, उनको कैसे जगाते हैं, उसके बाद में कैसे नहलाते हैं, करीबन ये आपको हमने शेयर करने की कोशिश की है। और आगे और वीडियोज़ आती रहेंगी, कुछ ना कुछ उनका नया आता रहेगा और आप तक हम शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो पहले की तरह फिर मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, और बहुत जल्द आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ।